Good morning, everybody. Today I'm just going to start the new topic, that is the congruency of triangle. And this topic is one of the important topic from your book, because this chapter is not the part that you have to study in this class only, but you have to study this chapter or the concept of this chapter in the another classes also. Okay, so try to understand the concept of the congruency of triangles. Okay, so before starting the topic congruency of triangle, I would like to start with the congruent figures. Now try to understand what is the meaning of the congruent figures, है ना. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द फिगर्स, जब हम लोग फिगर्स के बारे में बात करेंगे तो फिगर्स के बारे में बात करते हैं तो हमेशा हम लोग 2D फिगर्स के बारे में बात करेंगे. 2D फिगर्स. 2D फिगर्स क्या होता है? 2D का मतलब होता है टू डायमेंशनल. तो 2D फिगर का मतलब क्या होता है? कोई भी एक ऐसा फिगर जिसमें कि सिर्फ दो डायमेंशन हो, एक लेंथ या एक ब्रेथ. लेंथ ब्रेथ मतलब उसमें दो ही चीज़ हो. हाइट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. अगर हाइट आ जाएगा तो फिर वो 3D फिगर्स आ जाएंगे, और 3D फिगर जो होते हैं वो सॉलिड फिगर्स होते हैं. तो जब हम यहाँ पे 2D फिगर्स के बारे में बात करेंगे जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होगा. ओके, तो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. अब ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं. तो अगर आपने आसपास में अगर हम लोग जो भी चीज़ें देखते हैं, जो भी फिगर हमारे पास अवेलेबल है, अगर वो दोनों फिगर अगर एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप करते हैं, है ना. यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तब होंगे जब टू फिगर्स completely overlap each other. जब दो फिगर जो है एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप करेंगे. कंप्लीटली ओवरलैप का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे आप देखो दो अलग अलग मेरे पास ये फिगर्स हैं. आप देख पा रहे हो ये दो अलग अलग फिगर्स हैं. अगर इन दोनों को अगर मैं जस्ट एक दूसरे के ऊपर में मैं रखता हूँ तो आप देख पाओगे कि ये दोनों फिगर जो है अगर आप ऊपर से देखोगे, इधर साइड से ऊपर की तरफ से देखोगे, आपको बिल्कुल एक फिगर दिख रहा है. अगर इसको आप पीछे से ऐसे पलट करके देखोगे तो ये भी बिल्कुल आपको एक फिगर ही दिखेगा, है ना. तो अगर दो फिगर, अगर ये दोनों फिगर एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर रहे हैं, आप इस साइड से आप देखो या इसके बैक साइड से देखो, दोनों साइड से बिल्कुल आपको अगर एक ही फिगर नजर आएंगे तो आप कह सकते हो कि दीज टू फिगर आर ओवरलैपिंग ईच अदर. एंड नॉट ओनली ओवरलैपिंग ईच अदर, दे आर कंप्लीटली ओवरलैपिंग ईच अदर, है ना. इसका मतलब क्या होता है? मैं एक और फिगर समझाता हूँ. देखो सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे दो अलग अलग सर्कल्स हैं. ओके, दो अलग अलग सर्कल्स हैं. अब मैं दोनों सर्कल को एक दूसरे के ऊपर रख देता हूँ. अगर आप फ्रंट से देखते हो, फ्रंट से, तो आपको बिल्कुल भी एक सर्कल दिख रहा है, ओनली वन सर्कल. लेकिन जब आप बैक से देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ से क्लियरली आपको दो सर्कल विजिबल होगा. एक सर्कल तो जो ये ऊपर का पार्ट है, और यहाँ पे देख पा रहे हो ये कुछ जो एरियाज़ है ये तो बच जा रहा है ना, कवर तो नहीं कर रहा. इसको देखोगे ये एरियाज़ जो है वो बच जा रहे हैं. इसका मतलब कि आप देख सकते हो कि दोनों फिगर से केस में ये जो फिगर है आपका, इस साइड से अगर आप देखते हो, इस तरफ से देखते हो, तो आपके पास आपको सिर्फ और सिर्फ एक फिगर दिखता है. बट जब आप इधर से देखते हो तो यहाँ से क्लियरली आपको दो फिगर विजिबल है. एक ऊपर का आपको दिख रहा है और एक नीचे का दिख रहा है. तो इसका मतलब ये दोनों फिगर जो है ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर कंप्लीटली ओवरलैप करते हैं तो ये जो एरिया आपके पास बच रहा है ये एरिया आपके पास नहीं बचता. तो इसका मतलब कोई भी दो फिगर जब एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप करेंगे, जैसे इस फिगर को फ्रंट से आप देखोगे आपको दो फिगर दिखेंगे, बैक से देखोगे तो ओनली वन फिगर दिखेगा. तो इसका मतलब ये जो है वो बिल्कुल भी कंप्लीटली ओवरलैप नहीं कर रहा है. बट इन दिस केस अगर ये कार्ड वाला फॉर्मेट देखते हैं तो यहाँ पे देखोगे, अगर आप फ्रंट से देखोगे तो ओनली वन, और अगर आप बैक साइड से देखोगे तो ये ओनली वन. तो इसका मतलब ये दोनों फिगर जो हैं वो एक दूसरे को पूरा कंप्लीटली कवर अप कर रहे हैं, है ना. तो कभी भी अगर दो फिगर अगर एक दूसरे को कंप्लीटली अगर कवर अप करेंगे तो आप कह सकते हो कि वो दोनों फिगर बिल्कुल भी कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं. तो इसलिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन मैंने क्या लिखा, एक कंप्लीटली एक इम्पॉर्टेंट है और एक ओवरलैप इम्पॉर्टेंट है. मतलब दो फिगर अगर एक दूसरे को पूरे अच्छे तरीके से कवर करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो फिगर बिल्कुल भी कॉन्ग्रुएंट है. ओके, तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में कॉन्ग्रुएंट फिगर हमारे पास बहुत सारा हो सकता है. सपोज करो कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर लेते हैं, अगर एक स्क्वायर है और एक दूसरा स्क्वायर है ना, यहाँ पे दो अलग अलग स्क्वायर्स हैं. अगर इस स्क्वायर को इसके ऊपर रखो या इस स्क्वायर को इसके ऊपर रखो, अगर दोनों एक दूसरे को अगर ये एक दूसरे के ऊपर रखने पे अगर ये फ्रंट और बैक से, अगर आप फ्रंट से देखते हो, फ्रंट से, और अगर बैक से देखते हो तो फ्रंट और बैक से सिर्फ और सिर्फ आपको अगर एक ही फिगर दिखता है. इसका मतलब ये दोनों जो भी क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि अभी इसको मैं स्क्वायर और रेक्टेंगल तो बोल नहीं सकता हूँ,
क्योंकि इसके लेंथ ब्रेथ अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो अभी सिंपल ये 4 साइड से मिलकर बना है तो उसको मैं क्वाड्रिलेटरल बोलता हूँ। ओके, तो अगर ये दोनों क्वाड्रिलेटरल अगर एक दूसरे को अच्छे से कवर अप करते हैं, आप इसको इसके ऊपर रखो या इसके ऊपर रखो, अगर दोनों एक दूसरे को अच्छे से कवर अप करते हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों फिगर जो है वो बिल्कुल भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है। ओके, अगर मेरे पास एक सर्कल है और एक दूसरा सर्कल है, ठीक है, आप इस सर्कल को इस सर्कल के ऊपर रखो या इसको इसके ऊपर रखो, अगर ये दोनों मिल करके अगर एक दूसरे को अच्छे से कवर अप कर लेते हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों जो फिगर हैं या ये दोनों सर्कल हैं ये बिल्कुल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। ओके, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर का बेसिकली यही मतलब होता है कि कभी भी दो चीज़ें, दो फिगर्स अगर एक दूसरे को अच्छे से कवर अप करती है, कंप्लीटली ओवरलैप करती है, तो आप बोल सकते हो कि दोनों फिगर बिल्कुल भी कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स के बारे में, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। अब ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या होता है वो पढ़ते हैं। तो देखो, आपको पता है कि अगर कोई भी एक ट्रायंगल आप ले लेते हो, कोई भी आप ट्रायंगल ले लो, कोई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आइसोसेलेस हो, स्केलेंट हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो, राइट एंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, और आपके पास एक और ट्रायंगल अवेलेबल है, ठीक है ना, 2 ट्रायंगल अवेलेबल है। तो अगर यहाँ पे इस ट्रायंगल को आप इसके ऊपर डाल दो या इस ट्रायंगल को इसके ऊपर डाल दो, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर एक दूसरे को बहुत अच्छे से अगर पूरा कवर अप कर रहा है, अगर पूरा अच्छे से कवर अप कर रहा है, तो आप बोल सकते हो कि अगर मैं इसका कुछ नाम दे देता हूँ, अगर मैं इसका नाम देता हूँ यहाँ पे ABC और यहाँ पे देता हूँ PQR, अगर ये ABC को PQR के ऊपर रखो या PQR को ABC के ऊपर रखो, और दोनों अगर एक दूसरे को अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल भी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल भी कॉन्ग्रुएंट है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इफ ट्रायंगल्स आर congruence, how it will represent, how it will be represented, इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा कि अगर आपके पास यहाँ पे ये ट्रायंगल ABC था, अगर ये ABC है और यहाँ पे ट्रायंगल ये आपके पास ये PQR है, ये PQR है, और ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC इज़ इक्वल टू, इसके ऊपर एक साइन आएगा, ये साइन आएगा, ओके, ये साइन आएगा, फिर लिखेंगे ट्रायंगल PQR। तो अगर हमने ऐसा लिखा कि ट्रायंगल ABC और इसके बाद इक्वल टू के बाद ये साइन डाला, तो ये जो साइन होता है ना, यही साइन होता है कॉन्ग्रुएंसी का, इक्वल टू के ऊपर जो है एक ऐसा S टाइप का सिंबल होता है, तो ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंसी का। ठीक है ना, तो जब दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम लोग उसका बिल्कुल भी ऐसे लिखेंगे, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, बिल्कुल हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वो सबसे ज़्यादा है, उसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। ओके, तो आप कोई भी आप ट्रायंगल लेते हो, एनी ट्रायंगल, आप कोई भी ट्रायंगल लो, तो कोई भी अगर आप एक ट्रायंगल लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल लिया, यहाँ पे ABC, तो ABC एक ट्रायंगल के अंदर में टोटल आपको देखोगे 3 एंगल्स मिलेंगे। एक एंगल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंगल ए, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एंगल B, और यहाँ पे दिख रहा होगा एंगल C। मतलब टोटल इस ट्रायंगल के अंदर में 3 एंगल्स हैं, 3 एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब हम साइड्स को लेते हैं, ये आता है हमारे लिए AB, ये आता है हमारे लिए BC, ये आता है हमारे लिए AC। तो टोटल ऑल टुगेदर हम देखेंगे 3 साइड्स। तो एक ट्रायंगल के अंदर में आप देखोगे ध्यान से, तो टोटल 3 एंगल्स और 3 साइड्स होते हैं। कोई भी आप ट्रायंगल ले लो, चाहे आप स्केलेंट ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, आप कोई भी ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल यू टेक, है ना, तो कोई भी ट्रायंगल में आपके पास बिल्कुल भी 3 एंगल होंगे और वो 3 साइड से मिलकर बना होगा। ठीक है, अब क्या बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब देखो कि एक ट्रायंगल के अंदर में 3 एंगल और 3 साइड मिला करके अगर इन सब को अगर एक साथ लेते हैं तो 6 इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास है, 6 इंपॉर्टेंट पार्ट्स
यानी कि ऑल टुगेदर आप देख लो, इन 3 को और इन 3 को लेंगे तो टोटल 6 हो गया। तो एक ट्रायंगल के अंदर में टोटल 6 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। उन 6 इंपॉर्टेंट पार्ट में 3 एंगल और 3 साइड्स होते हैं। ओके, अब देखो, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बाबू नाम लिखना। अगर आपने ट्रायंगल्स का नाम लिखना सही तरीके से सीख लिया तो आपने आधा कॉन्ग्रुएंसी समझ लिया, है ना। तो इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस होगा ट्रायंगल्स के नाम लिखने पे। उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे और उसको बहुत आराम से समझेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि कॉन्ग्रुएंसी क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या है, और अगर ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उन ट्रायंगल को हम लोग नाम कैसे लिखते हैं, और एक ट्रायंगल के अंदर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई अभी तक के वीडियो में। ओके, अब देखो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करता हूँ। अगर सपोज करो कि यहाँ पे ट्रायंगल, ये यहाँ पे ABC, फिर से बना देता हूँ ट्रायंगल। देखो, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ इस बार, ये है, ठीक है ना। इसका नाम लिखता हूँ मैं यहाँ पे ABC और PQR, ये लिख दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसको अगर मैं इसके ऊपर रखूँगा तो ये तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपको फिर से वो एग्जांपल याद दिलाना चाहता हूँ। सपोज करो कि आपके पास ये 2 फिगर्स हैं, ये 2 फिगर्स है, तो इन दोनों फिगर को अगर आप एक दूसरे के ऊपर में रखोगे तो आप बोलोगे क्या कभी ये कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इधर साइड से आप देख रहे हो तो आपको बिल्कुल 2 फिगर दिख रहा है, एक सामने का फिगर दिख रहा है और पीछे एक और फिगर दिख रहा है। बैक साइड से देखोगे तो आपको बिल्कुल एक और फिगर दिखेगा, है ना, एक और फिगर दिखेगा इधर इधर। तो आप कह सकते हो कि अगर 2 फिगर बिल्कुल अगर ऐसे हैं तो जरूरी नहीं कि आप इसको जस्ट इसके ऊपर, एक के ऊपर ऐसे ही रख दो। आप इसका डायमेंशन को चेंज करके, इसको थोड़ा रोटेट करके और तब इसको ऊपर आप सेट करके देख सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं क्या। हाँ, तो बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि जो फिगर जैसा है उसको उसके ऊपर रख दे। अगर एक फिगर ऐसा है, एक फिगर ऐसा है, आप दोनों को ऐसे रख दोगे तो ये कभी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, है ना। तो इस फिगर को आप बिल्कुल टर्न करके एक दूसरे के ऊपर रख सकते हो, मोड़ करके, ताकि चेक कर लो हर तरफ से मिला करके, उसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके हर तरफ से उसको घुमा घुमा के चेक करो कि किसी भी तरीके से वो एक दूसरे को कवर करता है कि नहीं पूरा। ऐसा नहीं है कि वो जिस पोजीशन पे रखा हुआ है उसी पोजीशन में मेरे को चेक करना है, नहीं, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि वो अगर एक दूसरे के ऊपर हम लोग रखेंगे तो वो किसी तरह से भी घुमा घुमा के आप चेक करो, किसी तरह से भी एक ऐसा सिचुएशन आ जाए कि दोनों बस एक दूसरे को कवर अप कर लेना चाहिए। अगर वो कवर अप करते हैं तो बिल्कुल भी वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये ट्रायंगल जो है अगर मैं इसको टर्न कर दूंगा तो इसका जो ये वाला जो बेस है वो नीचे आ जाएगा और फिर मैं रख के चेक कर सकता हूँ कि ये है कि नहीं। ये थोड़ा इसको ऐसे टल करके यहाँ पे मैं करके देख सकता हूँ, है ना, ये चीज़ें। तो सपोज करो कि अगर यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल जो हैं बाबू, अगर वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, अभी कैसे हैं वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी कैसे हैं वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अभी ये दोनों फिगर जो है वो बिल्कुल भी कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अगर ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो अगर आप इसका नाम ऐसे लिखते हो कि ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अगर आप लिखते हो PQR, नाम में ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे अगले वीडियो में। अभी मैं सिर्फ थोड़ा इसका बेसिक बता रहा हूँ। तो अगर इस ट्रायंगल का नाम अगर आप ABC लिखते हो और लिखते हो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, तो जब 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो सिंबल तो ये होता है। तो उसमें जो पहले वाले ट्रायंगल का जो नाम होता है, जैसे इसमें ABC लिखा, मैं इसको ABC के जगह पे BCA भी लिख सकता था, या CAB भी लिख सकता था, या ACB भी लिख सकता था। मतलब पहले वाला ट्रायंगल का जो नाम है वो आपको जैसे मर्जी है वो आप वैसे लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पहले वाला ट्रायंगल का जो नाम है वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका नाम कैसे लिखते हो। लेकिन जो सेकंड वाला ट्रायंगल है, सेकंड वाला ट्रायंगल का इसके अकॉर्डिंग इसका नाम चलते हैं, ठीक है ना। वो आगे हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके इस चीज़ को। तो फिलहाल अभी ये समझ लो कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो आपस में बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। इसका नाम हमने लिखा ABC और इसके नाम के अकॉर्डिंग हमने लिखा PQR। तो अगर आपने 2 ट्रायंगल का नाम बिल्कुल ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब क्या होता है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये ट्रायंगल का स्टार्टिंग हो रहा है A से और इस ट्रायंगल का स्टार्टिंग हो रहा है P से। इन दोनों ट्रायंगल्स के जो स्टार्टिंग है A से और P से, दोनों का स्टार्टिंग इससे हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें एंगल A होगा, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है A से ना और इसका स्टार्ट हो रहा है P से, तो जो इसमें आपको एंगल A होगा वही इसमें एंगल आपको P के इक्वल होगा। मतलब एंगल A और एंगल P आपस में इक्वल होंगे। कब? जब आपने ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR को कॉन्ग्रुएंट किया है तब। ओके, ये हुआ पहला पार्ट। अब आते हैं दूसरा, जो सेकंड पार्ट है B, वो बिल्कुल भी किसके इक्वल होगा? Q के इक्वल होगा। तो यानी कि ये जो एंगल B है इसको मैं ब्लैक कलर से कलर करता हूँ। तो ये जो आपके पास B है वो बिल्कुल किसके इक्वल होगा? Q के इक्वल होगा, Q के इक्वल होगा।
ओके, अब ये लास्ट साइड आता है, ठीक है। तो ये जो सी जो है, ये सी है, वो इसका थर्ड किसके, आर के बराबर होगा। तो इसको मैं थोड़ा ब्लू कलर से करता हूँ। तो यहाँ पे ये एंगल जो सी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल आर के इक्वल होगा। तो जब कोई भी दो ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका नाम अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इसका जो फर्स्ट एंगल है वो इसके फर्स्ट एंगल के बराबर, मतलब एंगल ए जो है वो पी के इक्वल, इसका सेकंड एंगल है वो इसके सेकंड एंगल के बराबर, मतलब एंगल बी एंगल क्यू के बराबर। तो देखो बी जो है वो क्यू के बराबर, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर, मतलब थर्ड वाला जो एंगल है वो थर्ड वाला एंगल किसके बराबर। तो ये आपको बिल्कुल भी मैच करना चाहिए। तो ये था रिगार्डिंग द एंगल्स, है ना। मतलब ये जो एंगल ए है दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी जो है दैट इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल। मतलब कोई भी जब दो ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके तीनों एंगल सीक्वेंस वाइज पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, तीसरा वाला तीसरे के साथ बिल्कुल मैच करना चाहिए। ओके, अब आता है रिगार्डिंग द साइड। ये था रिगार्डिंग एंगल्स, है ना, लिख देता हूं रिगार्डिंग ये एंगल्स था, है ना। अब साइड्स के बारे में देखेंगे। तो साइड्स का क्या सिस्टम होता है वो देखो। इसमें क्या होता है कि अगर इसमें अगर पहले दो साइड ले रहे हो ए बी, तो इसका पहला दो साइड कौन हो गया, पी क्यू। तो इसमें जो ए बी है, ये ए बी है, वो बिल्कुल भी आपको पी क्यू के इक्वल होगा। ए बी जो है वो बिल्कुल भी पी क्यू के बराबर होगा, यानी दिस ए बी विल बी इक्वल टू पी क्यू। मतलब ए बी और पी क्यू जो है वो आपस में बिल्कुल भी इक्वल होंगे, ठीक है। फिर आप लास्ट टू लो, बी सी ले रहे हो ना, बी सी, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू आर। तो इसका मतलब अगर आप बी सी ले रहे हो, बी सी, तो किसके इक्वल होगा, क्यू आर के इक्वल। तो बी सी देखो कहाँ पे, बी सी, ये डबल लाइन से इंडिकेट कर रहे हैं, और ये क्यू आर, ये डबल लाइन से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला दो साइड इसके पहले दो साइड के बराबर, लास्ट दो साइड इसके लास्ट दो साइड के बराबर, और आपका थर्ड आता है फर्स्ट और लास्ट साइड। तो फर्स्ट और लास्ट साइड कौन है, ए सी है, और इसका फर्स्ट और लास्ट साइड कौन होगा, फर्स्ट और लास्ट साइड हुआ इसका पी आर। तो इसका मतलब ए सी, ये ट्रिपल लाइन से इंडिकेट कर रहे हैं, ए सी जो है वो किसके इक्वल होगा बाबू, पी आर के बराबर। तो पी आर तो आपका ये हो गया पी आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए सी है वो आपके लिए हो जाएगा किसके बराबर, पी आर के इक्वल, पी आर के इक्वल। तो ये था बाबू रिगार्डिंग साइड, है ना। तो कभी भी अगर दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहने मतलब है कि एंगल वन का कॉरस्पॉन्डिंग पी हो गया, एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग क्यू हो गया, और एंगल सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर हो गया। सीक्वेंस है, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ, थर्ड वाला थर्ड के साथ। तो ये बिल्कुल भी जो एंगल्स हैं वो बिल्कुल भी मैच करने चाहिए। ये था रिगार्डिंग द एंगल्स। और रिगार्डिंग द साइड, मतलब पहले दो साइड का पेयर, इसमें पहले दो साइड के पेयर के बराबर, लास्ट दो साइड का पेयर, लास्ट दो साइड का पेयर के बराबर, फर्स्ट और लास्ट साइड, और यहाँ भी फर्स्ट और लास्ट साइड आपस में बराबर होंगे। ये कब ऐसा पॉसिबल हो, ये सारी चीज़ें कब ऐसे पॉसिबल होंगी, ये तभी ऐसा पॉसिबल होगा जब दोनों ट्रायंगल्स आपस में बिल्कुल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे तब, ठीक है ना। आप एक बार फिगर से भी आइडेंटिफाई कर लो। देखो मैं फिगर से आपको समझा देता हूँ, देखो कितना मज़ेदार चीज़ है ये। ब्लैक और ब्लू वाला, ब्लैक और ब्लू के बीच में डबल लाइन है, यहाँ देखो तो ब्लैक और ब्लू के बीच में डबल लाइन मैच कर रहा है ना फिगर एकदम, है ना। यहाँ देखो पेंसिल वाला और ब्लैक के बीच में सिंगल है, पेंसिल और ब्लैक के बीच में सिंगल है, देख लो। फिर देखो पेंसिल और ब्लू के बीच में ट्रिपल लाइन है, पेंसिल और ब्लू के बीच में बिल्कुल ट्रिपल लाइन है, बिल्कुल मैच कर रहे हैं ना सब कुछ। तो अगर आपने नेमिंग सही से लिखना सीख लिया ना, तो मैंने आपको बोला ना, आपका आधा कॉन्ग्रुएंसी ऐसे सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो आप बिल्कुल उसको अगर ऐसे उसका नाम लिखते हो तो इसका मतलब साफ तौर पे अगर नाम ऐसे लिखा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं तक, उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे का टॉपिक। ओके, थैंक यू वेरी मच।